कभी कभी जिंदगी एक फिल्म जैसी लगती है, जहाँ हर घटना, हर मोड़ जैसे पहले से लिखा गया हो। और मेरी जिंदगी का ये हिस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये कहानी है आज से लगभग 1.5 साल पहले की। मेरा स्कूल कंप्लीट हो चुका था। कॉलेज खुलने में कुछ महीने बाकी थे। तो छुट्टियों में समय बिताने के लिए मैं एक लाइब्रेरी चला जाया करता था। वहीं मैंने एक बुक द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग में एक काफ़ी मज़ेदार बात पढ़ी। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां नहीं आती, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियां उठाने से बड़ी ताकत आती है। और यही लाइन मेरे इस किस्से का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई। एक दिन लाइब्रेरी से आते वक्त ही शाम को मुझे एक अधमरी गाय किनारे पड़ी दिखी, जो धीमी धीमी सांसें ले रही थी। उस वक्त मेरे मन में उसकी मदद करने का ख्याल तो आ ही रहा था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए। एक तो शाम भी हो चुकी है और मेरे पास ऐसे लोगों के कांटेक्ट भी नहीं जो इस मामले को संभाल सके। वैसे भी इतने लोग तो आसपास है ही, कोई ना कोई आके मदद कर ही देगा। ये सोच के मैं घर पहुंच गया। और 2 दिन बाद जब मैं वापस लाइब्रेरी गया, तो मुझे वो गाय वही की वही पड़ी मिली। उसकी जान जा चुकी थी। उस दिन मेरा दिल काफ़ी भारी सा हो गया। दिमाग में कंफ्यूजन सी दौड़ने लगी। पर वही बात कि मैं कर ही क्या सकता था। सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ महीने बाद कॉलेज शुरू हो चुके थे। एक्साइटमेंट थी, और वो गाय वाला सिनेरियो तो शायद दिमाग से मिट ही गया था। लेकिन वो पल दोबारा ज़िंदगी में आएगा, ये नहीं सोचा था। मैं अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज से घर की ओर जा रहा था। बीच में हमारा मूवी देखने का भी प्लान बना। उस समय OMG 2 थिएटर में लगी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो प्लान भी कैंसिल हो गया और हम घर की ओर निकल पड़े। जिस रोड से हम जा रहे थे, उस रोड के सामने ही रेलवे ट्रैक भी था, जहाँ से रेगुलरली ट्रेन आती जाती थी। तो जब हम उस रोड से जा रहे थे, उस वक्त उस ट्रैक में भी ट्रेन चल रही थी। और मेरी नज़र अचानक एक गाय पर पड़ी, जो उस वक्त उसी ट्रैक के बीच में ही खड़ी थी। मैं घबराया, अपने दोस्त को इशारा करने लगा, और हम दोनों ने उस गाय को ट्रेन से हम दोनों सहम गए, डर गए। अब तक बस सुना था आसपास के लोगों से कि गाय ट्रेन के नीचे आ गई, ऐसा वैसा। तब सोचता था कि ऐसा हो कैसे जाता है। उस दिन अपनी आंखों से देख भी लिया। ईमानदारी से बताऊं तो हमें इस चीज़ का दुख तो था ही कि यह हादसा क्यों हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि यह हादसा हमारे सामने क्यों हुआ। क्योंकि इंसान सब जानते हुए भी कड़वे सच से भागता रहता है। वो बस खुद को वहम में डालना चाहता है कि सब बढ़िया तो चल रहा है, क्योंकि अगर सच जान लिया तो जिम्मेदारी का बोझ जो आ जाएगा। खैर, अब हम दोनों उलझन में थे कि करे तो करे क्या। कांपते जिगर के साथ उस गाय के पास गए। धीमे धीमे सांसें तो चल रही थी, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ख्याल तो आ रहा था सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और चल पड़े, लेकिन मन नहीं मान रहा था। इस बार तो बिल्कुल नहीं। आसपास लोगों से मदद लेने की कोशिश की, गौशाला वालों का नंबर निकालने की कोशिश करी, लेकिन मिला नहीं। ऐसे वक्त में तो लग रहा था कि कहाँ फंस गए। दिमाग पे एकदम ब्लैंक सा हो गया था। रोड के किनारे खड़े होकर सोचते गए, लेकिन फाइनली एक दोस्त की मदद से गौ सेवा कर्मियों का नंबर मिल ही गया। जल्द ही उन्हें कॉल किया और रास्ता बताया। जब वो पहुंचे तो मन में थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि पहले कभी ऐसा सीन हुआ नहीं था। उनके पूछने पर उन्हें पूरी बात बताई, और उन्होंने शाबाशी में भी कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जब वो गाय की जांच करने पहुंचे तो पता चला बहुत देर हो चुकी थी। गाय की जान जा चुकी थी। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। उन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, ताकि वो गाय की बॉडी को दफन कर दे। मैंने भी उनके नंबर्स ले लिए और घर की ओर चल पड़ा। तो ये था मेरी ज़िंदगी का वो पार्ट जिसने मेरी पर्सनैलिटी में एक बदलाव किया। उस गाय की ज़िंदगी तो बच नहीं पाई, लेकिन मुझे अब जब भी कोई गाय, बैल, सांड घायल पड़ा मिले, तो मैं गौ सेवकों को बुला सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। जबकि मैं वही इंसान हूँ जो ऐसे केसेस में हेल्पलेस फील कर रहा था। अब जब भी कोई घायल पशु मिल जाए तो बस फ़ोन लगाकर चला जाता हूँ। मेरे बार बार फ़ोन करके इंक्वायरी करने पर वो लोग मेरे स्वभाव से खुश होकर मुझसे मिलने की इच्छा भी जताते हैं।
काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और मुझे लगता है ये सब जो भी हुआ था मेरे साथ, ये मेरी लाइफ का एक स्क्रिप्टेड पार्ट था। क्योंकि लाइब्रेरी से आते वक्त उस घायल गाय को देखना, बुक की उस लाइन को रिलेट कर पाना, मूवी का प्लान बनते बनते टूट जाना, ये सब किसी फिल्म से कम नहीं लगता। जैसे एक मेन कैरेक्टर की स्टोरी खुद ही डेवलप हो रही हो। इस घटना के बाद मुझे विश्वास हुआ कि ज़िंदगी हमें मौका देती रहती है, बेहतर बनने का, जिम्मेदार बनने का, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का। और इसके बाद भी मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने कई बार गाय, बैल, कुत्ते इन सब की मदद की है ऐसे वक्त में। जानने को मिला कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। सड़कों में, रेल की पटरियों में कई जानवर घायल होते रहते हैं। कुछ नहीं बच पाते तो कुछ बच भी जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप पीपल फार्म को फॉलो करते होंगे तो ज़रूर जानते भी होंगे, उनकी वीडियोस में कई डार्क रियलिटीज देखने को मिलती है जानवरों से जुड़ी। तो जैसा उन गौ सेवक ने कहा था कि हमारे अंदर इतनी जागरूकता तो होनी ही चाहिए कि हम ऐसे वक्त पर कदम उठा पाए। कहीं कोई परेशान हो या कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो बस कठपुतली ना बन के रह जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बड़ी ताकतों के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां आए। बड़ी जिम्मेदारियां उठाने से भी बड़ी ताकतें आती हैं। अगर आप खुद चाहते हो जिम्मेदार बनना, अपनी कमजोरियों को दूर करना, तो मौके आपको ढूंढ ही लेते हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि मेरी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ नहीं। हम लोग काफ़ी सेफ खेलते हैं, कौन इतना तामझाम करे ऐसे मसलों में, बिजी लाइफ, पर कोशिश तो करके देख ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा किस्सा। भले ही छोटा सा किस्सा है लेकिन काफ़ी सीखा है मैंने इससे। एक तरीके से प्रैक्टिकल हो गया बुक रीडिंग का। और हाँ, अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में गौ माता के लिए प्रेम जगा है तो अपने निजी गौ सेवकों या पशुओं के डॉक्टरों से संपर्क जरूर बना के रखें। और कभी भी कोई परेशान पशु आपको मिले तो उसकी सहायता करने की कोशिश जरूर करें, सेफ्टी के साथ। और अगर आप गाय भैंसों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो माँ का दूध नाम की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं या पीपल फार्म जैसे चैनल्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मोमेंट था जो आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड था, जिससे आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ और, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और देखते रहे द मॉडेस्ट ज्ञान। बी मॉडेस्ट।